तो आज बात करते हैं पड़ोस में चल रही एक बड़ी उथल-पुथल की, भारत और बांग्लादेश, दो ऐसे देश जिनके रिश्ते हमेशा से ही काफी खास रहे हैं। पर आज वो एक राजनयिक संकट के मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। ये पूरी कहानी विरोध प्रदर्शनों की है, कुछ गंभीर आरोपों की है और हाँ, बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स की भी है। हाल ही में हुआ ये तनाव अपने पीक पर पहुंच गया। बांग्लादेश ने एक बहुत ही सीरियस डिप्लोमेटिक कदम उठाया और भारतीय दूत को तलब कर लिया। अब देखिए, दो देशों के बीच रिश्तों में ये एक बहुत बहुत बड़ी और गंभीर बात मानी जाती है। तो सवाल यही उठता है कि भाई दो पड़ोसियों के रिश्ते आखिर इतनी जल्दी इस मोड़ पर आ कैसे गए? आखिर हुआ क्या? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं और इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, उस डिप्लोमैटिक एक्शन से जिसने इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि आग में घी का काम किया। देखिए, ये समझना जरूरी है कि राजनयिक तलब या डिप्लोमैटिक समन कोई आम मुलाकात नहीं होती। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक बहुत ही सीरियस स्टेप होता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मेजबान देश किसी बात को लेकर अपनी कड़ी से कड़ी नाराजगी जता रहा है। लेकिन ढाका ने जो ये कदम उठाया वो अचानक से नहीं था। इसकी जड़ें जुड़ी थीं सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों से, जो सिर्फ बांग्लादेश में नहीं बल्कि सरहद के दोनों पार फैल रहे थे। दोनों ही देशों में बिल्कुल जैसे को तैसा वाला माहौल बन गया था। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मौत हुई तो उसके बाद लोगों ने ढाका में इंडियन हाई कमीशन को निशाना बनाया। तो वहीं इसके जवाब में भारत में भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ नई दिल्ली और कोलकाता में बांग्लादेशी दूतावासों के बाहर जोरदार प्रदर्शन। और इन प्रदर्शनों का असर भी आप देखिए फौरन दिखने लगा। भारत में प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने में कामयाब हो गए, तो जवाब में बांग्लादेश ने सिक्योरिटी का हवाला देकर नई दिल्ली में अपनी सारी वीजा सर्विसेज टेम्परेरी बंद कर दी। और इसी सब के बाद आखिरी कड़ी थी भारतीय दूत प्रणय वर्मा को तलब किया जाना। चलिए अब जरा उन दुखद घटनाओं की गहराई में चलते हैं जो इस पूरे गुस्से की, इस पूरी नाराजगी की असल वजह बनी। इस पूरे विवाद के सेंटर में दो दर्दनाक मौतें हैं। एक तरफ है छात्र नेता उस्मान हादी, जिनकी मौत ने बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शनों की आग भड़का दी। हालांकि बांग्लादेशी अथॉरिटीज का कहना है कि उनकी मौत से भारत का कोई लेना देना साबित नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ दीपू चंद्र दास, एक हिंदू व्यक्ति जिन्हें बांग्लादेश में ईशुनिंदा के बेबुनियाद आरोपों पर एक भीड़ ने बेरहमी से मार डाला और उस कथित फेसबुक पोस्ट का कोई सबूत तक नहीं मिला आज तक। इस मामले पर इंटरनेशनल रिएक्शन भी आया। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने उस्मान हादी की मौत पर चिंता जताई और कहा कि भाई हिंसा से बचना चाहिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यूएन के उसी बयान में दीपू चंद्र दास की हत्या का कोई जिक्र तक नहीं था। और बस इसी बात ने भारत में डबल स्टैंडर्ड्स के आरोपों और गुस्से को और हवा दे दी। देखिए, इन घटनाओं को ठीक से समझने के लिए हमें तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करना होगा, जूम आउट करना होगा। ये सब कुछ बांग्लादेश के अपने अंदरूनी संकट के बैकड्रॉप में हो रहा है। असल में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से ही बांग्लादेश कई गंभीर अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रहा है। देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है और माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं। और नतीजा, बेरोजगारी बढ़ रही है और कारखाने बंद हो रहे हैं। देश के हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस एक बयान से लगाया जा सकता है। उनके मुताबिक पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं, नागरिक सुरक्षित नहीं हैं, मीडिया को चुप करा दिया गया है, सांस्कृतिक स्थलों पर हमला किया जा रहा है और कूटनीति को धमकाया जा रहा है। अब आते हैं इस पूरे मामले के जियोपॉलिटिकल एंगल पर, क्योंकि साउथ एशिया की सिक्योरिटी के लिए इसके बहुत बहुत बड़े मायने हैं। और अब एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स ने बांग्लादेश का दौरा किया है और खबरें हैं कि दोनों देशों के बीच एक आपसी रक्षा समझौते पर बातचीत चल रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये समझौता पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ हुए समझौते जैसा हो सकता है, जिसका मतलब सीधा सा है, एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। इस डेवलपमेंट को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना बेहद जरूरी है। याद कीजिए, 1971 में भारत ने ही सोवियत संघ से सपोर्ट से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई थी। आज रूस के दूत बांग्लादेश को भारत की वही भूमिका याद दिला रहे हैं। लेकिन अगर ये नया रक्षा समझौता हो जाता है तो ये 50 साल पुरानी जियोपॉलिटिकल हकीकत को पूरी तरह से पलट सकता है और बांग्लादेश को वापस पाकिस्तान के खेमे में ले जा सकता है।
इस पूरे तनाव का एक मानवीय पहलू भी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सिर्फ 2011 के सेंसस के मुताबिक ही भारत में करीब 35 लाख बांग्लादेशी मूल के लोग रहते थे। आज ये आंकड़ा और भी ज्यादा होगा। ये नंबर दिखाता है कि दोनों देशों के बीच सामाजिक रिश्ते कितने गहरे हैं और इस तनाव का असर कितने बड़े पैमाने पर पड़ सकता है। तो सवाल यही है कि जब पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं, तो इस इनस्टेबिलिटी का, इस अस्थिरता का दक्षिण एशिया के भविष्य पर क्या असर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में इस पूरे क्षेत्र की, इस पूरे रीजन की दिशा तय करेगा।